नमस्कार बच्चों, मैं भावना चौहान राजकीय हाई स्कूल सैमरा खंदौली आगरा से। बच्चों, आज आप सभी कक्षा 11 के हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 9 से सड़क सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, संपूर्ण पाठ को एक भाग में विभक्त किया है और इस पाठ का अध्ययन आप 7 शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। जो पहला शिक्षण बिंदु है, अध्ययन का उद्देश्य। दूसरा, अर्थ एवं तात्पर्य। तीसरा शिक्षण बिंदु है सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ों द्वारा आकलन। चौथा है सड़क दुर्घटनाओं के कारण। पांचवा, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उपाय। छठा जो शिक्षण बिंदु है, नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान। और सातवां और अंतिम शिक्षण बिंदु है उद्देश्य की प्राप्ति। बच्चों, आप शिक्षण बिंदुओं में देख रहे होंगे पहले पूर्व ज्ञान लिखा हुआ है। पूर्व ज्ञान यानी आपने जो सड़क सुरक्षा पाठ पढ़ रहे हैं उससे पूर्व भी आपने यातायात के नियमों का अध्ययन किया था कक्षा 9 में, जिसमें आपको बताया गया था कि किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन संकेतों का पालन करना चाहिए। अब आप कक्षा 11 में सड़क सुरक्षा पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, पाठ पढ़ाने से पूर्व मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी। यातायात नियमों का पालन करना जिम्मेदारी। यातायात नियमों का पालन करना जिम्मेदारी। सड़क सुरक्षा में तब अपनी होगी भागीदारी। बच्चों, ये पंक्तियां सुनकर आपको स्वयं ही इस पाठ का उद्देश्य ज्ञात हो गया होगा कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। इस पाठ का उद्देश्य है यातायात नियमों का पालन करना। आप इसमें भी देख रहे होंगे कि यातायात नियमों का पालन करके आप स्वयं सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें, यही इस पाठ का उद्देश्य है। अब बच्चों, आता है इसका क्या अर्थ है। सड़क सुरक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सड़क और दूसरा शब्द है सुरक्षा। सड़क आप सुनते ही रहते होंगे। सड़क को हिंदी में मार्ग बोलते हैं, पथ बोलते हैं, इंग्लिश में रोड बोलते हैं, जिस पर आप चलते हैं। यहाँ पर सड़क का अर्थ यातायात से है। सड़क का एक अर्थ यातायात भी है। यातायात क्यों है? क्योंकि यातायात यानी आने जाने के जो साधन होते हैं, यानी जो वाहन होते हैं, वही यातायात के साधन कहलाते हैं। दूसरा है सुरक्षा का अर्थ, अच्छी तरह से की जाने वाली रक्षा। अच्छी तरह से की जाने वाली रक्षा किससे? यानी वाहनों से अच्छी तरह से की जाने वाली रक्षा। जो वाहन सड़क पर चल रहे हैं उनसे आप कैसे सुरक्षित रहें, यही इस पाठ का अर्थ एवं उद्देश्य है। और इसको आप ध्यानपूर्वक इसमें देखिए कि सड़क यातायात सुरक्षा एक प्रकार की विधि या उपाय है जिससे सड़क दुर्घटना में लोगों को चोट लगने और उससे होने वाली मौत आदि घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों, सड़क सुरक्षा का यही उद्देश्य सामने प्रकट होता है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं, जिनके द्वारा चोट लगती है, जिनके द्वारा मृत्यु दर का आंकड़ा बढ़ता है, उन सबको कम करना है। आप लोगों को इसका ज्ञान देना है, क्योंकि अभी आप छोटे हैं। जब आप युवा हो जाएंगे, आप गाड़ी चलाएंगे, तो आप किस प्रकार गाड़ी चलाएं, किन नियमों का पालन करें, कैसे सुरक्षित रहें, यही इस पाठ का उद्देश्य है। बच्चों, तीसरा बिंदु है सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ों द्वारा आकलन। बच्चों, सड़क दुर्घटनाओं का जो आकलन है वो 2 ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। पहला जो ग्राफ है वो उम्रवार मृत्यु आंकड़ा है। आप इस ग्राफ को देखेंगे तो नीचे आयु सीमा दी गई है, ऊपर प्रतिशत दर्शाया गया है। जो पहला प्रतिशत है 18 से कम वर्ष के बच्चों का मृत्यु का जो आंकड़ा है वो 12.4% है। जो 18 से 25 की उम्र के जो युवा हैं उनकी मृत्यु दर का आंकड़ा है 23.5% और 25 से 35 वर्ष की जो युवा पुरुष हैं उनका 23.1%। 35 से 45 का 18 से 60% और 45 से 60 वर्ष की आयु सीमा का जो मृत्यु का आंकड़ा है 11.9% है। 60 से ऊपर के जो हैं उनका है 4.8% और जो अज्ञात हैं इसमें
सभी आयु सीमा के व्यक्ति आते हैं उनका 5.6% है। बच्चों, आप इस ग्राफ को देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि 18 से 25 और 25 से 35 इस वर्ष में ही जो दुर्घटनाएं अत्यधिक हुई हैं, और दुर्घटनाएं अत्यधिक होने का कारण प्रमुख यही है क्योंकि इस उम्र में व्यक्ति काफ़ी जोश में होता है। उसे 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन जब प्राप्त होता है तो वह उसको जोश के साथ चलाता है। स्पीड जो उसकी गति सीमा है बहुत तेज होती है, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जो दूसरा बिंदु है, वाहनों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं का आकलन सन 2011 के अनुसार। बच्चों, आप देख रहे होंगे नीचे वाहनों के नाम दिए गए हैं और ऊपर प्रतिशत दर्शाया गया है। आप देख रहे होंगे 2 पहिया वाहन से होने वाली जो सड़क दुर्घटनाएं हैं 23% हैं, और ट्रक से होने वाली सड़क दुर्घटनाएं हैं वो 20% हैं। कार से होने वाली जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो 11, वैन और टेम्पो से होने वाली 7% हैं, बस से होने वाली दुर्घटनाएं 10% हैं, पैदल यात्रियों की जो दुर्घटनाएं हैं वो 9% हैं और अन्य 20% हैं। तो बच्चों, यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि लाल रंग से 2 पहिया और ट्रक को दर्शाया गया है। तो 2 पहिया का जो आंकड़ा है वो अत्यधिक है क्योंकि 2 पहिया वाहन व्यक्ति को जल्दी सुलभ हो जाता है। बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो भी चलाने लगते हैं जो नहीं चलाना चाहिए। तो 2 पहिया वाहन से होने वाली सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा हैं। ट्रक का भी कारण यही है कि वो उन्हें रात में चलना पड़ता है। कुछ ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो नशा यानी शराब आदि पीकर भी ट्रक चलाते हैं, जिसके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। ओवरलोडिंग भी होती है ट्रक में, जिसके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो बच्चों, इस आंकड़ों के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सड़क दुर्घटनाएं किसमें ज़्यादा होती हैं। बच्चों, अब हमारा चौथा बिंदु है सड़क दुर्घटनाओं के कारण। बच्चों, ये सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो जाती हैं? ये सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं हम लोगों की लापरवाही के कारण। जब हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, तभी ये सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सड़क दुर्घटनाओं के कुछ प्रमुख कारण हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला जो प्रमुख कारण है, तेज गति से वाहन चलाना। बच्चों, आप इस प्रश्न में देख रहे होंगे कि 52% जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं वो तेज गति से वाहन चलाने के कारण ही हुई हैं। बच्चों, हर वाहन की गति सीमा सड़क पर निर्धारित होती है, उसी गति सीमा पर ही वाहन चलाना चाहिए। यदि उस गति सीमा पर वाहन नहीं चलाते हैं तो सड़क दुर्घटना हो जाती है। बहुत से व्यक्ति तेज गति से वाहन चलाते हैं, वो तेज गति से वाहन चलाते हुए जा रहे हैं, अचानक से कोई आ जाता है तो आपस में वाहन टकरा जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, तेज गति से वाहन चलाते हुए जा रहे हैं, आपके पीछे बहुत सारे वाहन हैं, आपको अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाता है और पीछे के वाहन आपके वाहन से आकर टकरा जाते हैं, या बैलेंस बिगड़ने के कारण वो वाहन गिर भी जाते हैं। तो तेज गति से वाहन चलाना बहुत ही हानिकारक साबित होता है। बच्चों, अब आप दूसरा बिंदु देख रहे होंगे, इसमें लिखा है गलत दिशा में वाहन चलाना। बच्चों, जो अपनी सही दिशा है वाहन चलाने की, वाहन उसी दिशा में चलाना चाहिए। यदि आप गलत दिशा में वाहन कोई व्यक्ति चलाता आ रहा है और सामने से कोई अन्य व्यक्ति आ गया वाहन लेकर, तो दोनों के वाहन आपस में टकरा जाते हैं, जिसके कारण भी दुर्घटना घटित हो जाती है। और गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण जो दुर्घटना घटित होने का जो प्रतिशत है 17% है। ये प्रतिशत भी कोई कम प्रतिशत नहीं है। तीसरा जो बिंदु है, गलत दिशा में ओवरटेक करना एवं लेन बदलना। बच्चों, ओवरटेक करने का एक नियम है, हमेशा जो ओवरटेक किया जाता है वो हमेशा दाहिनी ओर से किया जाता है, बाईं ओर से ओवरटेक नहीं किया जाता। यदि बाईं ओर से ओवरटेक करेंगे तो जो वाहन चल रहा है उस वाहन से आपका वाहन टकरा सकता है। लेन
निर्धारित होती हैं। आप जब कभी हाईवे वगैरह पे देखेंगे तो बोर्ड लगे रहते हैं, जो संकेत बोर्ड होते हैं, उसमें हर वाहन की लेन निर्धारित होती है, लिखा भी होता है कि इस वाहन की ये लेन है। उसी लेन में वाहन को चलना चाहिए। यदि लेन बदलनी पड़ रही है तो हमेशा सिग्नल देकर ही लेन बदलनी चाहिए। बच्चों, चौथा जो बिंदु है नशे में वाहन चलाना। नशे में वाहन चलाने के कारण जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं वो 14% हुई हैं। बच्चों, नशे में वाहन नहीं चलाना चाहिए। जो व्यक्ति नशा करते हैं, उनको नशे की आदत है और वो वाहन चला रहे हैं, तो उन्हें हमेशा किसी अन्य जो उनका साथी है उससे कहना चाहिए कि वो उनके साथ चले, उनका वाहन चलाए। यदि ऐसा हो सकता है कि कोई अन्य साथी नहीं है, कोई अन्य जो उसके पास व्यक्ति है उसे वाहन चलाना नहीं आता है, तो वो टैक्सी करे या कैब करे, उसके माध्यम से वो अपने घर जाए। बच्चों, नशा करना एक बहुत ही गलत आदत है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। और वो जो व्यक्ति नशा करके वाहन चला रहा है वो तो किसी प्रकार के होश में रहता ही नहीं है, और उसके होश में ना रहने के कारण जब वो वाहन चलाता है तो वो खुद तो सुरक्षित नहीं रहता है, औरों के लिए भी वो हानिकारक साबित होता है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप हमेशा उसे मना करेंगे कि वो वाहन ना चलाए। बच्चों, पांचवा बिंदु है वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग। बच्चों, ये तो आप सभी देखते होंगे, आजकल बहुत हो रहा है कि मोबाइल फोन का उपयोग वाहन चलाते समय हर कोई करता आपको नजर आ जाएगा। मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं, अपनी कार चला रहे हैं, किसी का संदेश आया, उस संदेश को दोबारा उसका रिप्लाई भेज रहे हैं, उस संदेश का वापस भेज रहे हैं, जिसके कारण उनका ध्यान भटकता है। यदि फ़ोन आ गया, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, जिसके कारण ध्यान भटकता है। पीछे से जो हॉर्न बजा रहा है आपको वो सुनाई नहीं देता है, क्योंकि आप ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे हैं। तो ये बच्चों, ये सारे जो कारण हैं मोबाइल फ़ोन का उपयोग से सारे ध्यान भटकता है। ध्यान भटकने के कारण दुर्घटना घटित हो जाती है। मैं तो बच्चों आप लोगों से भी कहूँगी, क्योंकि बच्चे, आप लोग गाड़ी नहीं चला रहे, पर आप लोग ईयरफोन लगाकर, ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है ईयरफोन लगाकर अपने रास्ते में जा रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं या गाने सुन रहे हैं। तो बच्चों, ये भी तो दुर्घटना के कारण होते हैं। कोई पीछे से आया, आपको सुनाई नहीं दिया, अचानक से टक्कर हो गई, या आप अपने सुध में नहीं है, आप बात कर रहे हैं किसी से, बात करते हुए जा रहे हैं, पता चला आप ही किसी से टकरा गए, तो बेटा ये सुरक्षित बच्चों नहीं रहता है। तो हमेशा जब भी आपको बात करनी है तो आप पहले रुककर साइड से पहले बात करें, फिर चलें। और यदि कोई वाहन चला रहा है और वो मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है आप उसे मना करें कि वो मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करे। बच्चों, छठा और अंतिम बिंदु है यातायात नियमों की अनदेखी करना। यातायात नियम सारे हैं, ये भी सभी यातायात नियम के अंतर्गत आते हैं, और भी बहुत से यातायात नियम हैं, जैसे रेड लाइट क्रॉस। इसमें आप देख रहे होंगे 3% जो सड़क दुर्घटना है वो रेड लाइट क्रॉस करने के कारण हुई है। रेड लाइट का सिग्नल है, सड़क पार नहीं करनी है, गाड़ियां रोक रखी हैं, फिर भी कुछ बहुत से व्यक्ति होते हैं नहीं मानते हैं नियमों को, वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। अचानक से कोई और जो वाहन जिनको ग्रीन सिग्नल मिला है उस वाहन से वो टकरा जाते हैं, जिसके कारण भी सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बच्चों, जेब्रा क्रॉसिंग होती है, हमेशा पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए वो होती है। अब उस जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग ना करके
कि कहीं से भी सड़क पर अगर पार करते हैं तो भी सड़क दुर्घटना हो जाती है। मोड़ते समय हमेशा गाड़ी को धीमी गति से मोड़ना चाहिए। हमेशा सिग्नल देना चाहिए कि आप किस दिशा में मोड़ने वाले हैं। इन बातों का भी यदि ध्यान नहीं रखते हैं तो सड़क दुर्घटना हो जाती है। हेलमेट नहीं पहनना सड़क दुर्घटना का कारण नहीं है, पर उससे जो चोट लग रही है वो एक प्रमुख कारण है। तो हेलमेट का प्रयोग करना, सीट बेल्ट का प्रयोग न करना, ये सब प्रमुख कारण हैं जो सड़क दुर्घटनाएं जिनके कारण होती हैं। तो यातायात नियमों की अनदेखी करना भी एक प्रमुख कारण है सड़क दुर्घटना का। बच्चों, हमारा 5वां बिंदु है सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उपाय। जो प्रमुख उपाय हैं वो आपको इसमें दिखाए गए हैं। पहला जो उपाय है सही गति सीमा में वाहन चलाना। बच्चों, आपने देखा होगा सड़क पर गति सीमा के भी बोर्ड लगे होते हैं। जो गति सीमा होती है उसी गति सीमा पर वाहन चलाना चाहिए, तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए। दूसरा है हेलमेट का प्रयोग करना। हेलमेट का बच्चों अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। अंग में अगर कोई चोट लगती है उससे भी दिक्कत होती है, पर अगर मस्तिष्क जो हमारा पूरे शरीर का संचालन करता है, यदि उसमें चोट लग जाती है तो आप पूरी तरीके से अपंग हो सकते हैं। तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये नहीं कि जो वाहन चला रहे वही हेलमेट का प्रयोग करे, जो वाहन के पीछे भी बैठा है उसे भी हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा जो बिंदु है सीट बेल्ट का उपयोग करना। सीट बेल्ट का प्रयोग ज़्यादातर आपने देखा होगा उपयोग नहीं करते हैं गाड़ी चलाते समय। उसका उपयोग करना चाहिए, वो आपकी सुरक्षा के लिए ही बनी है। आगे की जो सीट होती है उसमें भी सीट बेल्ट होती है, और जो पीछे भी सीट बेल्ट लगी होती हैं वो भी सुरक्षा के लिए होती हैं। जो वाहन चला रहा है यदि वो सीट बेल्ट का प्रयोग करता है तो अचानक से जब टक्कर होती है तो वो उसका शरीर आगे न झुककर पीछे सीट से टिका रहता है, जिससे वह सुरक्षित रहता है। तो सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। ये तो रहा टक्कर होने से भी बचने का उपाय। एक और सुरक्षा रहती है। सड़कें आजकल हमारे बहुत जगह बेकार होती हैं, तो उसमें भी जो दचकियाँ लगती हैं उसमें भी जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं उनको भी सुरक्षा मिलती है, वो भी इधर उधर नहीं गिरते हैं। तो सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। फिर आपका चौथा बिंदु है नशे में वाहन न चलाना। बच्चों, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, नशा करना एक गलत आदत है और नशे में वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि नशा करने से यदि वाहन जो व्यक्ति चला रहा है तो वो खुद भी सुरक्षित नहीं रहता और उनको भी सुरक्षित नहीं रहने देता है। आपका 5वां बिंदु है वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग न करना। तो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वाहन चलाते समय नहीं करना चाहिए। यदि आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं तो पीछे से आती हुई गाड़ी की आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। आप उस जो बात को सुन रहे हैं या आप कोई गाना सुन रहे हैं तो आप उसकी धुन में खो जाएंगे और आप किसी से टकरा सकते हैं, इसलिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपका छठा बिंदु है सड़क पर बने यातायात संकेतों का पालन करना। आप जब भी कभी घूमने जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि सड़कों पर बहुत सारे यातायात के संकेत लगे होते हैं। आपने कक्षा 9 में भी वो संकेत पढ़े थे। उन संकेतों का पालन करना चाहिए। उन संकेतों से पता चल जाता है कि अब हमें कहाँ मुड़ना है, ये अब चौराहा आने वाला है क्या, या पेट्रोल पंप आने वाला है, या विद्यालय आने वाला है जहाँ पर आपकी गति सीमा धीमी रखनी है। हर तरीके के संकेत होते हैं, उन संकेतों का पालन करना चाहिए। इन संकेतों का पालन करने से आप हमेशा ही सुरक्षित रहेंगे। आपका 7वां बिंदु है वाहन चालक दूसरी ओर से आ रहे वाहन को जाने दें। कभी कभी आपने देखा होगा कि पीछे से गाड़ी एक ओवरटेक करने के चक्कर में होती है, वो करना चाहती है, उसे शायद जल्दी होगी, तो जल्दी है भाई तुम निकल जाओ आगे, उसे जाने दो।
एम्बुलेंस वगैरह होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, फायर ब्रिगेड गाड़ी होती है, उनको अवश्य ही आगे जाने देना चाहिए। आपको हमेशा उन्हें साइड देना चाहिए जिससे वो निकल जाए। बच्चों, 8वां बिंदु है वाहन मोड़ते समय वाहन की गति धीमी रखनी चाहिए। जब भी वाहन मोड़ा जाए, आप जा रहे हैं, आपको मुड़ना है, तो आप हमेशा पहले तो इंडिकेटर दें। आप जिस दिशा में मुड़ने वाले हैं उस दिशा का इंडिकेटर दें और उसकी गति धीमी रखें, क्योंकि अचानक से यदि उधर से कोई गाड़ी आ रही है तो आप उससे टकरा सकते हैं। तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और जो टकराएगा वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो हमेशा मोड़ते समय आपको गति धीमी रखनी है। आपका जो 9वां बिंदु है, वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेना चाहिए। बच्चों, नियम तो यही है कि आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ही प्राप्त होता है। पर ऐसा भी है, बहुत से बिना प्रशिक्षण के भी ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस तो बात की बात है, कुछ तो पहले से ही उम्र जो आपकी आयु सीमा निर्धारित की गई है वाहन चलाने की, उससे पहले से भी वाहन चलाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रशिक्षण लेंगे तो वो सारे आपको नियम बताएंगे जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। तो हमेशा जब भी आप वाहन चलाएं तो आप प्रशिक्षण अवश्य ही लें। बच्चों, अंतिम जो बिंदु है, चालक को हमेशा अपनी लेन में वाहन चलाना चाहिए। बच्चों, वाहन की लेन निर्धारित होती है। आप हाईवे वगैरह पे देखेंगे तो बोर्ड भी लगे रहते हैं। तो जो वाहन की लेन निर्धारित है उसी लेन में ही वाहन चलाना चाहिए। बच्चों, अब हमारा 6वां बिंदु है नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान। बच्चों, नियम व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए बनाए जाते हैं। हमारी आचार संहिता में भी नियम बनाए गए हैं। नियम आपके घर में भी होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। उसी तरीके से हमारे यातायात के भी नियम हैं। नियम बहुत सारे हैं, पर मैं कुछ जो प्रमुख नियम आवश्यक हैं उनको आपको बताने जा रही हूँ। जो पहला नियम है, रोड नियम का उल्लंघन, और इसकी धारा है 181। पहले तो रोड नियम समझ लीजिए। आपको पहले भी बताया था, हर रोड पर चलने के नियम होते हैं, जैसे संकेतों का पालन करना, जो आप चौराहे पर जो लाइट होती है उस रेड लाइट है तो आपको रुकना है, हरी है तो चलना है। तो ये जो सारे नियम हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। जो नहीं करते हैं तो पहले तो जुर्माना राशि 100 रुपये थी, अब बढ़कर 1000 रुपये हो गई है मोटर वाहन बिल 2019 के अनुसार। दूसरा है खतरनाक ड्राइविंग, धारा 184। बच्चों, खतरनाक रूप से ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से बाइक बहुत तेजी से चलाते हैं, कोई बाइक को घुमा फिरा कर चलाता है, तो ये खतरनाक ड्राइविंग में आ जाता है। तो ऐसी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अगर यदि कोई व्यक्ति करता है तो जुर्माना पहले तो 1000 रुपये था, अब बढ़कर 5000 रुपये हो गया है। तीसरा है तेज गति से वाहन चलाने पर, धारा 189। तेज गति से वाहन चलाना खतरनाक होता है, इसीलिए जो पहले जुर्माना जो 500 रुपये था अब बढ़कर 5000 रुपये हो गया है। चौथा बिंदु, बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर, धारा 194D। हेलमेट पहनना कितना सुरक्षित है आपको बताया जा चुका है, क्योंकि हेलमेट आपकी मस्तिष्क की रक्षा करता है। तो हेलमेट यदि नहीं पहना जाएगा तो जो पहले जुर्माना आपका 100 रुपये था वो अब बढ़कर 1000 रुपये हो गया है। बच्चों, 5वां बिंदु है एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर, धारा 194E। बच्चों, पहले पूर्व कोई जुर्माना नहीं था इससे पूर्व, पर अब ये जुर्माना 10,000 रुपये हो गया है। एम्बुलेंस को तो वैसे भी रास्ता देना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस में कोई ना कोई बीमार व्यक्ति होता है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड गाड़ी है, जो भी हमारी सहायता के लिए अति आवश्यक गाड़ियाँ हैं, इमरजेंसी की गाड़ियाँ हैं, उनको रास्ता जरूर देना चाहिए। अब
छठा बिंदु है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर जुर्माना 25,000 है और 3 साल की जेल अभिभावक को होगी। यदि कोई बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का गाड़ी चला रहा है और वो पकड़ा जाता है तो जुर्माना 25,000 बहुत अधिक है। आप सारे जुर्माने देख रहे होंगे, ये जुर्माना सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अभिभावक को भी जेल हो रही है 3 साल की। इसका मेन यानी प्रमुख उद्देश्य यही है कि छोटे बच्चे गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि गाड़ी चलाना उनके लिए खतरनाक होता है, उनकी चोट लग सकती है, उनका पूरा जीवन व्यर्थ हो सकता है। इसलिए ये जुर्माना अधिक लगाया गया है जिससे वो गाड़ी ना चला सकें। शराब पीकर वाहन चलाने पर जो जुर्माना पूर्व में 2,000 था अब 10,000 हो गया है। तो शराब पीकर तो वैसे भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, शराब पीनी ही नहीं चाहिए, तो ये जुर्माना सही है। बच्चों, अब आपका अंतिम बिंदु है उद्देश्य की प्राप्ति। बच्चों, आपने संपूर्ण पाठ का अध्ययन 6 शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से करा और आपको भली भांति ज्ञात हो गया होगा कि सड़क सुरक्षा पाठ का उद्देश्य क्या है। सड़क सुरक्षा पाठ का उद्देश्य है यातायात नियमों का पालन करना, जीवन की रक्षा करना। बच्चों, आप जब युवा हो जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, तो आप यातायात नियमों का पालन करेंगे, औरों को सुरक्षित रखेंगे और खुद भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जीवन बहुत ही अमूल्य है और इसकी रक्षा करना आपका दायित्व है। बच्चों, इस उद्देश्य को निम्न वाक्यों के माध्यम से आप भली भांति समझ सकते हैं कि जीवन की रक्षा करना एवं नियमों का पालन करना ही सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो मैं बच्चों आशा करती हूँ आप इन सभी यातायात नियमों का पालन अवश्य ही करेंगे। बच्चों, आज का अभ्यास कार्य है, ये 3 प्रश्न दिए गए हैं आपको। ये तीनों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न है सड़क दुर्घटनाएं होने के प्रमुख कारण क्या है। दूसरा प्रश्न है सड़क नियमों का पालन करने से क्या लाभ है। और तीसरा प्रश्न है वाहन चलाने से पूर्व किन नियमों का पालन करना चाहिए। बच्चों, ये सभी आप कॉपी में कर लें और आप सभी घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ धन्यवाद।